कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह? आइए जानते हैं हिजबुल्लाह का पूरा इतिहास। दोस्तों, आपने हिजबुल्लाह का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप इसके इतिहास और वास्तविक उद्देश्य के बारे में जानते हैं? आज के वीडियो में हम हिजबुल्लाह के गठन, उसकी गतिविधियों और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। IDF ने लेबनान में भारी तबाही मचाई है। सोमवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे घातक हमला किया। इजराइल ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में 90 से ज्यादा महिलाएं और बच्चों सहित करीब 500 से अधिक लोग मारे गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक हमले में 500 लोगों की जान गई। इनमें 35 बच्चे और 58 महिलाएं भी थीं। वहीं घायलों की संख्या 1600 से अधिक बताई जा रही है। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है हिजबुल्लाह और कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह, जिसके साथ इजराइल के युद्ध की आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए है एक सवाल। मौजूदा समय में दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन सा है? ईरान, पाकिस्तान, तुर्की या फिर सऊदी अरब? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लेकर आते हैं। इन्हें बनाने में काफी वक्त लगता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हिजबुल्लाह का गठन 1980 के दशक में लेबनान में हुआ। उस समय लेबनान में गृह युद्ध चल रहा था और इस दौरान कई अलग अलग समूह अपनी सत्ता और प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहे थे। हिजबुल्लाह की स्थापना 1982 में हुई थी, जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया था। इसका उद्देश्य इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध करना और लेबनानी शिया समुदाय की रक्षा करना था। हिजबुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की पार्टी, और इस संगठन ने ईरान की इस्लामी क्रांति से प्रेरणा लेकर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इसका गठन विशेष रूप से शिया मुसलमानों के बीच हुआ था और इसने इजराइल के खिलाफ अपनी पहचान बनाई। 1980 के दशक के अंत में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी। उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले किए और इसके खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। इस युद्ध के चलते हिजबुल्लाह ने खुद को एक मजबूत प्रतिरोधी बल के रूप में स्थापित कर लिया। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिनों का युद्ध हुआ, जिसे लेबनान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के बाद हिजबुल्लाह की लोकप्रियता शिया समुदाय के बीच काफी बढ़ी, जबकि इजराइल ने हिजबुल्लाह को अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माना। ईरान और हिजबुल्लाह के बीच क्या रिश्ता है? दोस्तों, हिजबुल्लाह के गठन में ईरान का बहुत बड़ा योगदान रहा। ईरान ने वित्तीय और सैन्य मदद प्रदान की ताकि ये संगठन इजराइल के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोधक बल के रूप में काम कर सके। ईरान की इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को प्रशिक्षण दिया और उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया। ये रिश्ता आज भी जारी है और हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे मजबूत सहयोगी माना जाता है। हिजबुल्लाह ईरान के राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर मध्य पूर्व में शिया प्रभाव को बढ़ावा देने में। आइए जानते हैं कौन है हिजबुल्लाह का लीडर। हिजबुल्लाह की अगुवाई साल 1992 से शेख हसन नसरल्लाह कर रहे थे, जो एक शिया धर्मगुरु थे और 2024 में इजराइल द्वारा अपनी हत्या से पहले तक शिया इस्लामी राजनीतिक दल और मिलिशिया हिजबुल्लाह के महासचिव के रूप में कार्य करते थे और आजाद फिलिस्तीन के हक में हमेशा मुखर रहे। हसन नसरल्लाह ईरान और उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के करीबी माना गया था और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। साल 1981 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने उन्हें लेबनान में अपना निजी प्रतिनिधि नियुक्त किया। हिजबुल्लाह को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ मिलिट्री पावर बनाने का श्रेय नसरल्लाह को ही दिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से नसरल्लाह सार्वजनिक तौर पर कहीं नजर नहीं आ रहे थे और ज्यादातर टीवी पर भाषण देते दिखते थे, क्योंकि हिजबुल्लाह को डर था कि इजराइल उनके लीडर की हत्या कर सकता है। और अंततः हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने 27 सितंबर को एयर स्ट्राइक कर मार दिया। उनकी हत्या के बाद से इराक में 100 से ज्यादा नवजात बच्चों का नाम नसरल्लाह रखा गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से अभी तक हिजबुल्लाह ने अपने आधिकारिक तौर पर किसी को भी लीडर नहीं चुना है। एक सोर्स के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेस
का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। साथ ही ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए मदद करता है। सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र थिंक टैंक के अनुसार हिजबुल्लाह के पास अनुमानतः 1,20,000 से 2 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। हिजबुल्लाह दुनिया की सबसे भारी हथियारों से लैस गैर सरकारी सैन्य ताकतों में से एक है। संगठन दावा करता है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। हालांकि तमाम डिफेंस थिंक टैंक अनुमान लगाते हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों की कुल संख्या 20,000 से 50,000 के बीच हो सकती है। इनमें से कई लोग अच्छी तरह प्रशिक्षित और युद्ध अनुभवी हैं और सीरियाई गृह युद्ध में लड़ चुके हैं। हिजबुल्लाह के पास ज्यादा लड़ाके और अधिक सैन्य उपकरण मौजूद हैं, जो उसे हमास से अलग बनाते हैं। तमाम रक्षा विशेषज्ञ हिजबुल्लाह को हमास के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और अधिक प्रशिक्षित मानते हैं। तो आखिर क्या है हिजबुल्लाह की रणनीति और उसकी ताकत? दोस्तों, हिजबुल्लाह सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके पास अपनी सैन्य ताकत भी है। ये संगठन अपनी गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियों के लिए जाना जाता है। हिजबुल्लाह के पास आधुनिक हथियार, मिसाइल और अन्य सैन्य साधन हैं, जो इसे इजराइल और अन्य विरोधियों के खिलाफ प्रभावी बनाते हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान की राजनीति में भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। ये संगठन लेबनान की संसद में भी प्रतिनिधित्व करता है और इसके नेताओं का देश की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप है। हिजबुल्लाह की गतिविधियां और वर्तमान स्थिति कैसी है? 2011 में सीरिया में गृह युद्ध होने के बाद हिजबुल्लाह ने सीरिया सरकार का समर्थन किया और अपनी सेना को वहां भेजा। ये संगठन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में लड़ रहा है और उसने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हिजबुल्लाह को मध्य पूर्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखा जाता है, खासकर शिया मुस्लिमों के बीच। हालांकि कई देश जैसे कि अमेरिका और इजराइल इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में मानते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हिजबुल्लाह का पूरा इतिहास। ये संगठन जो कभी सिर्फ एक छोटा सा प्रतिरोधी समूह था, आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन चुका है। हिजबुल्लाह के ईरान और सीरिया जैसे देशों के साथ संबंध इसे और मजबूत बनाते हैं और इसका प्रभाव लेबनान और मध्य पूर्व के बाकी हिस्सों में भी फैल चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस विषय पर और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।